दोस्तों दोस्तों आज ये एक नया डिवाइस है। ये क्या है? इसमें एक छोटा डिवाइस है जिसमें कि हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर भी है और पीएनपी ट्रांजिस्टर भी है। बहुत बार ऐसे हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें दोनों को यूज करना पड़ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। एनपीएन पीएनपी अगर हमें गेट ड्राइवर कहीं बनाना है, कहीं पुश पुल कुछ करना है, हमें जरूरत पड़ जाती है। टोटम पोल कहीं एप्लीकेशन देनी है तो हमें जरूरत पड़ जाएगी इसकी। तो ऐसे जगह पर यूज करने के लिए और छोटे पैकेज में ये हमारे पास आज एक पार्ट नंबर अवेलेबल है MMDT3946। इसमें क्या है, छोटा सा पैकेज है ये SOT 363। बहुत छोटा पैकेज जो SOT 223 आता है ना, छोटा वाला पैकेज, वो वाला SOT 23 छोटा वाला पैकेज, उस तरह का पैकेज है ये। 6 पिन का है इसमें। ये रहा पीएनपी, ये रहा एनपीएन, दोनों इसके अंदर हैं। जो पीएनपी है वो उसका पार्ट नंबर 3906 है और एनपीएन है 3904 है। ये दोनों जो पार्ट नंबर हैं 3904 और 3906, ये हमें इंडिविजुअली भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। यानी कि उन दोनों को ही मिलाकर इन्होंने एक पैकेज में डाल दिया कि भाई एक ही एप्लीकेशन में छोटी जगह पर ही हम ये सारा इसको यूज कर पाएंगे। बहुत छोटा इसका पैकेज रहता है। तो अल्ट्रा स्मॉल पैकेज आ गया। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है। बाकी फंक्शन इसके नॉर्मल इसके जैसे ही है, एपिटेक्शियल रहता है ये भी। और स्विचिंग के लिए, एप्लीकेशन के लिए है, और कम वोल्टेज का है, 40 वोल्ट का है। और लेकिन स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी काफ़ी काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर लेता है। वो आगे देख लेते हैं कितने कर लेता है। छोटा पैकेज है, देखो बहुत छोटा पैकेज है ये हमने पोगी ये यूज होता है। ये 3906 और 3904 यूज होता है। 60 वोल्ट है मैक्सिमम। VCO देखेंगे तो 40 वोल्ट का है ये। और VBBO 6 वोल्ट है। आई करंट इसका 200 मिली एम्पियर करंट रहता है। ज़्यादा है, नॉर्मल है, मतलब इतना कोई, मतलब स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए या फिर जहाँ हमें स्विचिंग का काम करना है तो इतना इतना करंट को ज़्यादा, मतलब बहुत कम करंट नहीं है, इतने करंट पे काम चल जाएगा। बस जो एनपी पीएनपी वाला है उसका बिल्कुल उल्टा है। वैल्यू सारी सेम है पर उल्टी रहती है उसमें, ये तो आपको पता ही है। 200 मिली वाट का इसका डिसिपेशन है। ये तो ESD रेटिंग आ गई। ऐसे करेक्टरिस्टिक्स आ गए। एमीटर वोल्टेज और करेक्टरिस्टिक्स वाला ये आ गया। ये इसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया, ये जो इस एरिया के अंदर इसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया है। VC सैचुरेशन, हाँ ठीक है, ये दोनों सेम है। टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो इसकी मैक्सिमम जो पावर डिसिपेशन है ना, वो कम होती रहेगी। जैसे 25 डिग्री पर तो ये 0.2 वाट तक कर जाएगा। लेकिन जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जैसे ये 75 आ गया, ये होगा 80 के आसपास, 85 के आसपास, तो 85 के आसपास 100 मिली वाट ही ये डिसिपेट कर पाएगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ इसका बढ़ जाता, डेसिपेशन बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ये इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए कि कलेक्टर करंट कितना, बेस करंट कट ऑफ नैनो एम्पियर में है। सेम गेन इसका 300 है टिपिकली, मैक्सिमम 300 है, मिनिमम 100 है। गेन वो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, VC क्या है और IC क्या है, उसके हिसाब से आप गेन चूज कर लेना। सेम ये दूसरे का कर दिया, मेगा हर्ट्स में चलती है तो स्विचिंग स्विचिंग काम की उसके लिए ये सही है ट्रांजिस्टर है। डिले टाइम इसका बहुत कम है। स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो राइज टाइम, फॉल टाइम काफ़ी कम है। ये सब इनके करेक्टरिस्टिक्स ही चल रहे हैं इसके अभी। HFE वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर करंट, VCO कलेक्टर करंट, ये रहा VC IC, ये चल रहा, तब इसके करेक्टरिस्टिक्स है। ये PNP आ गया, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स अब आने शुरू हो गए। दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जो है ऑलमोस्ट मोटा मोटी बराबर ही रहेंगे, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री में यूज़ करने होते हैं। तो ये इसका छोटा सा पैकेज आपने इस तरह के देखे भी होंगे। तो इसमें सारा काम दोनों चीज़ होती है। एनपीएन भी है, पीएनपी भी है। तो कहीं भी आपका ऐसा सर्किट है जहाँ आपको दोनों चीज़ चाहिए, एनपीएन भी चाहिए, पीएनपी भी चाहिए, तो आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नए किसी और डिवाइस के साथ, नई किसी और कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।